इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। वेस्ट बंगाल बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 को हम लोग देख रहे हैं। वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। यदि आप अभी तक इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। आपके पास मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 में पार्ट 2 में कुल मिला के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। आप वीडियो के स्टार्टिंग में स्क्रीन में 6 का 6 क्वेश्चन देख चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उसमें चूज करना है कि सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाना है। आपके पास एमसीक्यू दिया हुआ है एक क्वेश्चन, ठीक है, तो मूलधन निकालना है। तो देखिए आपके पास में सरल ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं मूलधन बराबर कितना होता है, 100 इंटू सरल ब्याज बटा में दर गुना समय। वैल्यूज बैठा दिए। देखिए ब्याज दर PNR बाई 25 दिया हुआ है, दर R दिया हुआ है और समय N दिया हुआ है। इसको लिखे, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या किए, 100 बाई R इंटू N इंटू PNR बाई 25। 25 ने 100 को काटा कितने बार, 4 टाइम्स, ठीक है। N कट गया, R कट गया, कितना बचा 4P। तो आपके पास चॉइस कौन सा हो गया, B वाला। तो आप लिखिएगा क्या, B। चॉइस कितना हो गया, रुपया 4P। यह आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, रोमन 1 और रोमन 2। 2 लंबवृत्ताकार बेलन है, उनकी ऊंचाई 1:2 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, और उनके आधार की परिधियों का अनुपात 3:4 के अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आधार के परिधियों का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। तो इन बेलनों का अनुपात, आयतन का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप यहां तक देखकर समझ लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। 2 बेलनाकार लंबवृत्ताकार बेलन है, 2 लंबवृत्ताकार बेलन है। एक की ऊंचाई मान लेते हैं h1 है, दूसरी की ऊंचाई h2 है। इसका अर्धव्यास r1 है आधार का और इसका r2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों का ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, आपके पास में इनके आधार का परिधि का अनुपात बोल रहा है 3:4 है। तो पहले का परिधि कितना हो जाएगा, 2πr, दूसरे का हो जाएगा 2πr2। r1 r2 मैंने मान लिया है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, 2πr1 और 2πr2 में से देखिए 2π कट गया, तो r1:r1 गया। तो आपके पास में r1:r2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको इन दोनों का आयतन का अनुपात निकालना है। तो देखिए इसका आयतन क्या होगा, चूंकि बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है, आप जानते हैं πr² h, है ना। तो V1 मान लीजिए, इसका जो आयतन होगा उसको हम लोग लिख ले V1 और इसका लिखे V2। तो πr1² h1 बाई πr2² h2। अब देखिए ऐसे लिख दिए, पाई कट गया, तो यहाँ पे हो गया r1² h1 बाई r2² h2। इसको देखिए यहाँ पर r1 बाई r2 होल स्क्वायर इंटू h1 बाई h2 कर दिए। अब नेक्स्ट में क्या किए, देखिए v1 बाई v2 इक्वल टू कितना हो गया, r1 बाई r2 का वैल्यू बैठा दिए 3/4 होल स्क्वायर इंटू 1/2 लिख दिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 3/4 मतलब 9/16 हो गया इंटू 1/2।
मल्टीप्लाई किए 9/32, इसलिए V1/V2 कितना हो गया 9/12, 9/32 है ना, 9/32। देखो V1:V2 इक्वल टू कितना हो गया 9:32। यह इसका आंसर हुआ। 2 का रोमन 2 देखते हैं, जिसमें एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC एक दूसरे पर लंबवत हैं, लंबवत स्थित हैं या लंब हैं। तो देखिए डायग्राम हम लोग बना लिए। यह वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका दो जीवा AB और AC एक दूसरे पर लंब पर है, मतलब ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम लोग केंद्र से पास होता हुआ या अर्धव्यास OB OC या फिर मान लीजिए एक पूरा हम लोग एक डायमीटर खींच लिए, एक व्यास बना लिए BC, जिसका केंद्र यहाँ से देखिए O है। अब देखिए यह एक तरह से आप क्या देख पा रहे हैं, एक अर्धवृत्त है और इस पर एक कोण बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है। कौन सा त्रिभुज? BAC एक त्रिभुज बना हुआ है। तो इस तरह से भी लेंगे तो अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये प्रमेय भी आपके पास में है, याद होगा। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ को अभी फिलहाल नहीं सोचते हैं, हम लोग सीधा देखते हैं कि यहाँ पर AB कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो आप जानते हैं कर्ण, आधार और उसके बाद में लंब, इन तीनों में क्या संबंध होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी क्रम में हम लोग लिख दिए। देखिए BC स्क्वायर कर्ण बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB का वैल्यू है 4 तो 4 स्क्वायर, AC का वैल्यू है 3 तो 3 स्क्वायर कितना हो गया 16 + 9 = 25। तो BC इक्वल टू कितना हो गया √25 मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आपका ये पूरा व्यास का वैल्यू निकल गया। अब आप जानते हैं कि यह व्यास है, यहाँ पर केंद्र O है तो OB और OC ठीक है कितना होगा, इस पूरे का हाफ होगा, इसलिए OB बराबर OC अर्धव्यास है बराबर है, तो BC का हाफ हो गया मतलब 5/2 हो गया, मतलब 2.5 सेंटीमीटर हो गया। को देखिए, यह चक्रवृद्धि ब्याज से दिया हुआ क्वेश्चन है जिसमें 2 साल का सरल ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और आपको मूलधन और वार्षिक ब्याज दर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए 2 वर्ष का सरल ब्याज 8400 रुपया है, तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल गया 4200 रुपया। ठीक है, तो पहला वर्ष में जो ब्याज निकला वो 4200 रुपया हो गया। ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर कितना हो रहा है, देखिए 8652 माइनस 8400 रुपया माइनस किए तो 252 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह 252 रुपया जो है वह 4200 रुपये पर ही ब्याज लग रहा है ना, क्योंकि 2 वर्ष के अंत पर सरल ब्याज किसी भी मूलधन पर लगता है तो वह 4200 रुपया पहला साल लगा तो दूसरे साल भी 4200 रुपया लगता है। किंतु चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहला साल तो 4200 रुपया ब्याज मिल गया, दूसरे साल जब चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब होगा तो 4200 रुपये पे फिर ब्याज लगेगा। ठीक है, 4200 रुपया उसको तो 1 साल का फिर ब्याज मिल ही जाएगा 4200 रुपया, किंतु 4200 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, तो 252 रुपया निकल रहा है। ये अंतर हम लोग जब निकाल रहे हैं तो पता चल जा रहा है। ठीक है, तो 252 रुपया किस पर ब्याज लगा है, मिला है 4200 रुपये पे। ठीक है, तो आप देखिए 4200 रुपये के 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जा रहा है 252 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 252 बटा 4200 रुपये, तो 100 रुपया पर ब्याज कितना मिल रहा है 252 बटा 4200 गुना 100। देखिए 2 0 कट गए और 42 ने 252 को कितने बार काटा, कितने बार 6 बार, 7 छक 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 6 चौके 24 और 1 25 6 बार, तो 6 आ गया। तो वार्षिक दर 100 रुपया पे 6 रुपया लग रहा है तो वार्षिक दर कितना हो जाएगा 6% हो गया। तो इस तरह से आप दर निकाल लिए। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में बोला गया था कि आप भाई मूलधन भी बताओ। ठीक है, तो दर निकल गया। आप देखिए मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है 100 गुना ब्याज सरल ब्याज गुना
सरल ब्याज बटा दर गुना समय, ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू बैठाइए। देखिए 100 और सरल ब्याज के लिए 4200 गुना, ठीक है, और नीचे में दर के जगह में 6 और समय तो एक ही वर्ष का है, लिख दिए। आप देखिए 6 ने काटा, 6 के 6, 7 छक 42, तो ऊपर में 700, तो देखिए 7 के बाद में 4 शून्य हो गया, तो ये 70,000 रुपया जो हो गया या मूलधन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, और इस क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम होने के कारण से गलत दिख रहा है। आप देखिए आपके पास में द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, वहाँ पे +0 लिखा हुआ है। उसके बाद में जो दो मूल दिया हुआ है उनका अनुपात दिया हुआ है 1:r, तो आपको प्रमाणित करना है r + 1 होल स्क्वायर बाई r इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए सी। तो यहाँ पे गलती से प्रिंट किया हुआ है v + 1 होल स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके पास जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो मूलों का अनुपात दिया 1:r इक्वल टू पी, हम लोग मान लेते हैं, अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, कुछ भी एक मल्टीपल मान लेना है, ठीक है। तो पहला मूल कितना हो गया 1 गुना पी मतलब केवल पी, दूसरा मूल कितना हो गया r गुना पी मतलब आर पी, ठीक है। तो दोनों मूलों का हम लोग योगफल निकाल लिए। दोनों मूलों का योगफल कितना होता है, फॉर्मूला में जानते हैं, -b/a। अब यहाँ पर दो मूल, एक पहला मूल कितना है p है, दूसरा rp है, दोनों को लिख दिया p + rp या pr इक्वल टू -b/a। p कॉमन ले लिए, देखिए p इंटू 1 + r इक्वल टू -b/a हो गया। अब उसके बाद में आपके पास कितना हो गया p², दोनों साइड में होल स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों होल स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग दोनों मूलों का योगफल के बजाय, यहाँ पे तो योगफल निकाला है, जब दोनों मूलों का हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ पे p² हो जाएगा। तो इस p को हम लोग काटेंगे, डिवाइड करेंगे तभी कटेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं, दोनों साइड में होल स्क्वायर कर लेते हैं, तब जाके यहाँ पे p² जो रहेगा वहाँ पे कट पाएगा। देखिए तो p होल स्क्वायर 1 + r होल स्क्वायर मतलब p² इंटू 1 + r होल स्क्वायर इक्वल टू b² बाई a², डॉट डॉट 1 हो गया मेरे पास, यहाँ पे माइनस था इसलिए होल स्क्वायर करने से प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपके पास दोनों मूलों का गुणनफल निकाल रहे हैं। दोनों मूलों का गुणनफल कितना होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, c/a होता है। तो पहला मूल कितना है p है, दूसरा मूल pr है, लिख दिए। देखिए p² r इक्वल टू c/a डॉट डॉट 2, ये वाला जो मिला यहाँ पर p², इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लिए थे, ताकि जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँ, इसको ये डिवाइड करेगा, ठीक है, इसको ये डिवाइड करेगा, तब यहाँ का p² कट जाएगा। जो मुझे प्रूफ करना है उसमें मुझे आसानी से ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग 1 को 2 से भाग दे रहे हैं। देखिए पहला वाला में देखिए p² इंटू 1 + r होल स्क्वायर लिख दिए, फिर ऊपर में यहाँ पे देखिए b² बाई a² लिख दिए, और यहाँ पे p² r इक्वल टू यहाँ पे देखिए c/a लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे p² कट गया, यहाँ पे 1 + r होल स्क्वायर बाई r हो गया, और यहाँ पे देखिए b² बाई a² इंटू पलट गया, रेसिप्रोकल हो गया a/c, तो a यहाँ का और यहाँ का कट गया, तो कितना होगा b² बाई ac। देखिए b² बाई ac, और यहाँ पे 1 + r होल स्क्वायर बाई r इक्वल टू b² बाई ac, तो ये प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। देखिए 1 + r होल स्क्वायर बाई r इक्वल टू b² बाई ac तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को जो प्रमाणित करने के लिए बोला गया था हम लोग प्रमाण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, किसी वृत्त के केंद्रगामी कोई सरल रेखा यदि उसी वृत्त के किसी जीवा को समद्विभाजित करे, और वह जीवा क्या होगा, व्यास नहीं होगा, तब वह सरल रेखा उस जीवा पर क्या होगा, लंब होगा। आप थ्योरम प्रमेय जो क्लास 10 का पहला वाला पढ़ चुके हैं, उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा, बुक में भी दिया हुआ है, और इसकी स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें प्रमेय
क्लास 10 या थ्योरम क्लास 10 टाइप कीजिएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रमेय का लिस्ट पूरा दिया हुआ है, क्लास 10 में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं उसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वैसे 6 को देखते हैं, और ये मॉडल एक्टिविटी टास्क का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि बेलन जो है, लंबवृत्ताकार बेलन, उसकी ऊंचाई और अर्धव्यास में कुछ संबंध दिया गया है। अर्धव्यास जो है मान लेते हैं r है, तो उसका डबल क्या होगा, बेलन की ऊंचाई होगा बोला गया है। तो देखिए यह अर्धव्यास वृत्ताकार, देखिए इसका जो लंबवृत्ताकार बेलन है तो इसका आधार जो है, यहाँ भी बोलिए या इधर भी बोलिए, तो आधार जो है वह उसमें अर्धव्यास होता है। तो इस अर्धव्यास को हम लोग r मान लेते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई वह इसका डबल है। मान लीजिए ये r है तो ये 2r हो गया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर इसका ऊंचाई को, इसकी ऊंचाई को 6 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे r है तो यहाँ पे 6r कर दिया गया, 6 गुना, यहाँ पे 2 गुना था, यहाँ पे 6 गुना है, तब इन दोनों का आयतन जो है हो रहा है उसमें अंतर हो जाएगा 539 घन डेसीमीटर, ठीक है। यह हो जाएगा इसका आयतन में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं बेलन का आयतन बोलने का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मान लिए अर्धव्यास कितना है, r है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है। तो प्रथम बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, देखिए r के जगह में r ही लिखते हैं और h के जगह में कितना लिखे 2r, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर घन डेसीमीटर। यह इसका आयतन हो गया पहले वाले का। अब देखिए इसकी जो ऊंचाई है उसको 6 टाइम्स कर दिया गया, 6r कर दिया गया, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू 6r। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर क्यूब हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर जो होगा वो 539 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे बाई क्वेश्चन बोल रहे हैं 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 539, ठीक है, घट गया तो 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 539। पाई का वैल्यू 22/7, आर ज्यों का त्यों आर क्यूब। तो देखिए ये दोनों को इधर भेज दिए, 7/22, 1/7, 22 ने काटा इसको, ठीक है। कितने टाइम्स, ये 11 ने, 11 दूना, फिर 11 44, 11 99, ठीक है। तो ये काट गया तो 49 इंटू 7 हो गया, 4 इंटू 2 हो गया। अब 49 को 7 इंटू 7 में तोड़ दिए और 7 ज्यों का त्यों, और 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ दिए। तो देखिए 7 3 बार और 2 3 बार, तो एक ही साथ में होल क्यूब लिख दिए। तो इसके बाद में क्या हो गया मेरे पास, r इक्वल टू 7/2। पावर जो 3 3 है, दोनों के पावरों का तुलना करने पर लॉ ऑफ इंडिसेस में आप जानते हैं, तो r बराबर कितना हो गया 7/2। तो व्यासार्ध या अर्धव्यास कितना हो गया 7/2 डेसीमीटर, ठीक है। अब मुझे बेलन की ऊंचाई बोला गया निकालने के लिए, तो बेलन की ऊंचाई कितना है, डबल ऑफ रेडियस है ना। तो बेलन की ऊंचाई बराबर 2r इक्वल टू 2 इंटू 7/2, 2 कट गया तो 7 डेसीमीटर हो गया। तो इस तरह से हम लोग मैथ 2 खत्म करते हैं, क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क वेस्ट बंगाल बोर्ड का। इसके स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के साथ यूं ही जुड़े रहें, कमेंट जरूर करें।